हेलो एवरीवन, मैं सुरदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर अड्डा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हो स्टैटिस्टिक्स संख्या की। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले दो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं मीन और मीडियंस के ऊपर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोड एंड रेंज के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग मोड पढ़ते हैं। मोड, इसके नाम से ही पता चल रहा है बहुलक, मतलब बहुत बार जो आपको दिखे वही हो जाएगा मोड, यानी कि बहुलक। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है 32, 34, 35, 36, 35, 34, 33, 35, 33, 31 एंड 37 का बहुलक क्या है। मतलब यहाँ पे आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि जो सबसे ज़्यादा बार दिखे वही बहुलक है। 32 कितने बार दिख रहे हैं? तो 32 यहाँ पे देखिए और कहीं नहीं दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है। ठीक, और 34 कितने बार दिख रहा है? तो 34 यहाँ पे दिखा और फिर यहाँ पे दिखा, यानी कि दो बार दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद 35, यहाँ पे 35 कितने बार दिख रहा है? एक, दो, तीन, ये तो तीन बार दिख गया। ठीक है, इसी प्रकार से 36 को देखिए, यहाँ पे ये कितने बार दिख रहा है? तो ये जो 36 है वो केवल एक बार दिखेगा। 33, यहाँ पे ये जो 33 है ये दो बार दिखेगा। ठीक है, 31 जो है वो एक ही बार दिख रहा है। और 37 भी एक ही बार दिख रहा है। तो बताइए सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है? 35। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको तो पहले से ही पता होगा कि डेटा तीन टाइप का आता है ना। तो ये है दूसरा टाइप का डेटा, यानी पूछने का ये दूसरा तरीका। कुछ इस तरीके से होता है। क्वेश्चन कहता है कि बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो मोड मार्क्स वुड बी। नीचे दिए गए अंकों के आधार पे बहुलक बताएं। अब यहाँ पे जो मार्क्स दिया गया 20 नंबर जो आए वो 6 स्टूडेंट के लिए आए। तो आप यहाँ पे 20 6 बार लिखोगे। 29 मार्क्स जो आए वो 28 स्टूडेंट के लिए आए। तो आप 29 कितने बार लिखोगे? 28 बार लिखोगे। दैट मीन्स यहाँ पे सब कुछ क्लियर है कि जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जैसे 25 को देख लो तो ये तो 19 बार आ रहा है। 43 को देख लो, ये तो 4 टाइम्स ही आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है आपको? तो डेफिनेटली ये तो हो जाएगा 28। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। मतलब 29 ही है जो सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है और वो 28 बार दिख रहा है। तो हम लोग का आंसर 29 हो जाएगा। रियल जो डेटा है 29, वो सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर 29 हो जाएगा। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आता है। मतलब यहाँ पे इंटरवल भी बताया जाता है, इंटरवल। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ पीपल टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक इज गिवन बिलो बेस्ड ऑन देयर एज ग्रुप ब्रेकअप, फाइंड द मोड। और एज ग्रुप है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से लेकर के 70 तक। नंबर ऑफ पर्सन 20 से लेकर के 30 तक के बीच में जो है वो 37 है। ठीक है, मतलब 20 से 30 के बीच में 37 लोग हैं। तो 20 के बाद 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, बट होगा क्या? एग्जैक्टली क्या होगा पता नहीं। और जब पता नहीं तो हम लोग करेंगे क्या ऐसे केस में? तभी एक फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, उस फार्मूला को आप लोग फॉलो कर लीजिए, याद कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में बहुत मदद करेगा। चलिए
अब हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले ये पता करो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज़्यादा मोड कौन सा बता रहा है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा बार तो 70 आ रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा बार 70 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग जो सबसे ज़्यादा बार दिखे उसको हम लोग F1 नाम देंगे, ठीक है, F1। और उसके जस्ट पहले वाला जो भी हो इस एज ग्रुप के पहले वाले, इस इंटरवल के पहले वाले जो भी है उसको हम लोग F0 से डिनोट करेंगे। और जस्ट बाद वाले को हम लोग यानी कि F0, F1, F2। F1 किसको डिनोट करता है, तो जब जो सबसे ज़्यादा मोड आ रहा है उसको डिनोट करता है, ठीक है। तो जब हमें मोड निकालना है तो यहाँ पे हम लोग L4 लोअर लिमिट यानी कि जो सबसे कम लिमिट है, यानी कि ये इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कम किसका, 40 का। तो यहाँ पे हम लोग 40 लिखेंगे प्लस F1। F1 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जो मेन फ्रीक्वेंसी होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जो कि 70 है। तो 70 से जस्ट पहले वाले नंबर जो कि F0 हम लोग मान रहे हैं उसको 38 लिखते हैं। और 2F1 यानी कि 2 इंटू 70 माइनस F0 माइनस F2 यानी कि माइनस 38 और माइनस 42, ठीक है। और हम लोग हाइट से गुना करेंगे, इंटरवल से गुना करेंगे, इंटरवल। और इंटरवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 40 प्लस, इसके बीच का जो अंतर है वो कितने का, तो देखो यहाँ पे दो जोड़िए 40 और 30 यानी कि 32। इसी प्रकार से 140 है, यहाँ पे 140 में से हम लोग माइनस करेंगे कितना, यहाँ पे 80 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60। और इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वो इंटरवल है, ठीक है। इससे ये ख़त्म हो जाता है। और हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 40 आ जाता है। और जब इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 6 5 जा 30, बचता है यहाँ पे 2 पॉइंट बैठा देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 20 और 6 3 जा यानी कि 45.3। 45.3 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बहुत फेमस हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आते हैं। आप देख सकते हो फार्मूला आपके सामने लिखा गया है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक। मतलब आपको मोड निकालना है। तो यदि मोड निकालना हो और मीडियन दिया हो और मीन दिया हो तो आप निकाल सकते हो मोड क्या होता है। बहरहाल इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि वैल्यू ऑफ मोड एंड मीन आर 12.5 एंड 15.2 रिस्पेक्टिवली इन ए मॉडरेटली asymmetrically डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे मोड दिया गया है 12.5, यहाँ पे मोड दिया गया है 12.5 और 3 मीडियंस तो आपको पता करने के लिए बोला है, तो आप इसे m से डिनोट करो। और यहाँ पे 2 मीन का वैल्यू बता दिया गया है 15.2, इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ पे 12.5 है प्लस 30.4 है इज इक्वल टू 3m, ठीक है। यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 मतलब आ जाएगा, यहाँ पे 3m हो जाएगा। यानी कि m का जो वैल्यू है 14 3 जा 42 होता है ना, और यहाँ पे 3। तो इसका मतलब जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 14.3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं रेंज के बारे में।
जी हाँ, इसको बोलते हैं प्रास। और इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि रेंज मतलब ऐसे मान लीजिए कि सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या माइनस कर देना है, रेंज निकल जाएगा। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म किया, है ना। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, वही रेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन के साथ इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है 678956748959। इन आंकड़ों में रेंज ज्ञात करना है आपको। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि सबसे बड़ा संख्या माइनस सबसे छोटा संख्या, यानी कि यहाँ पे आप देखो रेंज जो है वो सबसे बड़ा संख्या पता कर लें, जो कि सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे 9 दिख रहा है, तो 9 लिख लें, 9 नोट कर लें। और फिर सबसे छोटा संख्या पता करो। देखिए यहाँ पे 4 से छोटा कोई नंबर है क्या, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 लिखें और यहाँ पे इसका अंतर निकाल दें 5। दूसरा टाइप का डेटा आता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आप देखो, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो द रेंज ऑफ द मार्क्स वुड बी। सबसे ज़्यादा नंबर माइनस सबसे कम नंबर, अंतर निकालिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो 43 है और सबसे कम नंबर है वो 20 है। इसी का तो अंतर पूछ रहा है, 23 आंसर है हम लोग का। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है कुछ इंटरवल वाला, तो आप इंटरवल वाले को कैसे डील करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा है वो 70 है और जो सबसे कम है वो 20 है। 20 से शुरू किया है और 70 तक ख़त्म किया है। तो यहाँ पे इसका जो अंतर है 70 और 20 का, ये है 50। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50। ये था ऑल अबाउट रेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।